तो हम लोग कर रहे थे टेस्ट ऑफ रीजनिंग की प्रैक्टिस, जो कि सीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर भी आपके रेलवे रिक्रूटमेंट वगैरह में रीजनिंग आती है, उन सब के लिए टॉपिक्स होने हैं। तो सबके प्रैक्टिस सेट के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने पहले जो टॉपिक किया था वो था हमारा कोडिंग डिकोडिंग इस बुक का। अब हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन आपको पता है 4 डायरेक्शन होती, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उनके भी जो बिल्कुल बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं उनको भी इन्होंने नाम दिए हुए हैं। हमने नाम दिया नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो, साउथ ईस्ट जो साउथ और ईस्ट के बीच में हो, साउथ वेस्ट जो साउथ और वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। और जनरली जो है जो सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही हम घूमते हैं, एक होती है ये डायरेक्शन और एक होती है ये डायरेक्शन। तो जो ये डायरेक्शन होती है इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, और जो ये उल्टी वाली डायरेक्शन होती है ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक की तरह या फिर क्लॉक से उल्टी। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। विजय ने अपना घर छोड़ा, एक पॉइंट बना लेते हैं, ये घर है विजय का या फिर ये है होम का, बना लिया, और साइकिल किया 10 किलोमीटर साउथवर्ड। साउथवर्ड मतलब नीचे गया 10 किलोमीटर। फिर वो अपने बाएं मुड़ा, राइट मुड़ा। अगर उसका फेस इस साइड है तो उसका राइट साइड हो जाएगा ये, तो वो इधर मुड़ा है 5। देन फिर वो इधर जा रहा है तो उसका राइट हो जाएगा ये, वो अपने राइट मुड़ा 10 चला। फिर वो अपने राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और 10 चला। ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच होम स्ट्रेट। अगर वो सीधा है तो अपने घर से कितना चल पड़ेगा 10, तो ये, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 5 to 10 + 5, यानी उसे टोटल चलना पड़ेगा 15, यानी आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक मैन है जो वेस्ट की साइड जो है वो फेस कर रहा है। हमारी डायरेक्शन क्या थी, अगर हम देखें डायरेक्शन क्या थी हमारी, यहाँ पर बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे था। वेस्ट की साइड अगर वो फेस करके खड़ा है इधर, एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इधर मुड़ा है वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री, 45 यानी बीच में हो गया, नॉर्थ वेस्ट की साइड मुड़ गया। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, अब 180 डिग्री इतना चलेगा तो वो इधर चला गया साउथ ईस्ट की तरफ, एंड टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो घूमा है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। मैं एक बार रंग चेंज कर लेती हूँ आपका, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब वो घूमा है एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, और यहाँ चला है कितने डिग्री, वो 270 डिग्री। 270 ये होता है, यानी वो वापस वेस्ट की साइड मूव करने को आ गया जहाँ पर वो शुरू में था। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का देखो ये 180 ये हो गया, और 90 डिग्री, सॉरी वो इधर आ जाएगा। ये 45 था, ये 180 था, और ये 45 और, यानी वो कौन सी डायरेक्शन आ गई आपकी, साउथ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके। टाइम ऑन द वॉच इज 2:45। टाइम जो है वो 2:45 है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट टू नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट। अब देखिए 2:45 मीन्स क्या होता है, 2:45 मीन्स होता है 2:45। 2:45 पे जो हमारी घड़ी है, मिनट हैंड कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो ये अगर हमारी घड़ी है 2:45 मतलब 3 से थोड़ा सा पहले होगी छोटी सुई, और जो मिनट एंड है नॉर्थ ईस्ट की साइड, तो नॉर्थ हो गया ऊपर और हमारा ईस्ट हो गया इधर। तो जो हमारी जो मिनट एंड है वो इधर पॉइंट कर रही है, मिनट एंड पॉइंट कर रही है इधर। और टाइम ऑन द वॉच इज 2:45। मिनट एंड यहाँ पर है हमारी, ठीक है। इफ द मिनट एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड पॉइंट। आवर एंड पॉइंट कर रही होगी इधर, थोड़ा सा इधर ही तो कर रही होगी अगर, लेकिन मिनट एंड यहाँ पर है तो 2:45 तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की उल्टा अगर हमारा देखें तो यहाँ हो जाएगा साउथ वेस्ट। मतलब अगर उन्होंने घुमा दिया उस घड़ी को, यहाँ एक्चुअल में होना चाहिए था किसको, हमारी मिनट आवर हैंड को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर मिनट हैंड है, क्योंकि 2:45 में जो हमारी मिनट हैंड है वो इधर होगी, तो ये इतना घूमी है, यानी इतने डिग्री घूमे तो इतने ही डिग्री हमारी ये घूम जाएगी।
तो ये आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, घड़ी को इन्होंने रोटेट कर दिया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक डॉग रन करता है 20 मीटर ईस्ट की साइड एंड टर्न्स राइट, इधर मुड़ गया और वो चलता है 10 मीटर। देन टर्न राइट, अगर वो इधर है तो इसकी राइट इधर हो जाएगी, 9 मीटर चलता है। इट अगेन टर्न लेफ्ट, इधर चलता है 5 मीटर चलता है। देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड रन 12 मीटर, इधर मुड़ता है और वो 12 मीटर चलता है। फाइनली टर्न्स लेफ्ट, ऊपर चलता है और कितना चलता है 6। नाउ इन विच डायरेक्शन इज डॉग फेसिंग, तो ऊपर जा रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, इफ साउथ ईस्ट बिकेम नॉर्थ, सोचो ये देखो ये है, अगर हमने ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ है, साउथ ईस्ट जनरली कौन सी होती है, ये वाली होती है। साउथ ईस्ट को अगर इन्होंने नॉर्थ कर दिया है, मतलब कितने डिग्री, 135 डिग्री रोटेट कर दिया घड़ी को। 135 डिग्री रोटेट हो गया ना, 90 + 45 बिकेम साउथ वेस्ट, नॉर्थ बिकेम, ठीक है ये तो नॉर्थ हो गया। और नॉर्थ जो कहाँ बिकेम्स नॉर्थ, एंड नॉर्थ क्या बन गया हमारा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यहाँ से था, वो यहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में चला है, तो वो यानी 135 हमने मूव किया है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा ये, नॉर्थ वेस्ट हो गया ये भी हमारा 135 घूमेगा, 135 घूमेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, क्या बन जाएगा हमारा साउथ। 135 40 + 90 135 घूम जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, क्या बन जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा हमारा साउथ, क्या बन जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, 135 डिग्री घूम जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। ए मैन गोड्स टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो राइट मुड़ जा रहा है, देन राइट एंड देन अगेन गो टू लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन, अब इस साइड कहाँ जा रहा है, ये ईस्ट की साइड जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 6 का डी। एक 7th क्वेश्चन है, गर्ल कर रही है फेस ईस्ट को, टर्न्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री मतलब 90, तो ये होगा स्लाइटली यहाँ पर हो गया 100 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाती है। देन 145 डिग्री, देन 145 डिग्री, तो यहाँ बच गया 80 डिग्री 80, उसके बाद यहाँ 45 डिग्री अगर हम करें तो 125 हो गया, और 20 डिग्री यहाँ 145 हो गया। ये अगर यहाँ करते तो 145 डिग्री हो गया, 145 डिग्री हमारा। तो अब किस डायरेक्शन में वो फेस कर रही है, वो कर रही है कुछ कुछ ऊपर की साइड, तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट तो नहीं कह सकते, या तो नॉर्थ वेस्ट होता 7th का। नॉर्थ यहाँ से देखो 80 डिग्री तो ये बच गया, 85 125 और 145 20 डिग्री और, तो इस तरीके से वो मुड़ी है। तो इन्होंने आंसर जो दिया है नॉर्थ ईस्ट दे रखा है हम, क्योंकि थोड़ा सा वो स्लाइटली इधर हो जाएगी। विजय जो है वो अपने घर स्कूल जाना चाहता है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, अपने घर से निकलता है, विच इज़ इन द ईस्ट, जो ईस्ट में है, कम्स टू द क्रॉसिंग, वो ईस्ट में घर है और वो क्रॉसिंग तक आता है, विच कम्स टू द क्रॉसिंग, द रोड लेफ्ट एंड द पार्क जो है, अगर घर ईस्ट में है तो वो इधर चलना शुरू करेगा, इधर चलना शुरू करा और वहाँ जाके वो क्रॉसिंग पे आ गया, क्रॉसिंग पे आ गया। उसके बाद टू हिज लेफ्ट, इसके लेफ्ट में यहाँ पर पार्क है, पार्क है यहाँ पे पार्क है इसका लेफ्ट में। अहेड इज अ थिएटर, सीधा जाएगा तो यहाँ पर क्या है, थिएटर है। इन विच डायरेक्शन स्कूल, यानी स्कूल हमारा किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, यानी
8th का आंसर हो जाएगा बी, नॉर्थ साइड में होगा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए माउंटेनियर स्टार्ट फ्रॉम कैंप ए कैंप से शुरू करता है। सपोज हम ये मान लेते हैं ये है हमारा कैंप ए, प्रोसीड्स टू ईट टू कैंप बी, यहाँ कैंप बी में चल जा रहा है, विच इज़ 4 किलोमीटर अवे। फ्रॉम कैंप बी ही प्रोसीड टू कैंप सी 5 किलोमीटर टू साउथ, यानी यह साउथ में चला 5 किलोमीटर कैंप सी की तरफ। फ्रॉम देयर ही रिटर्न्स एंड प्रोसीड टू 12 किलोमीटर टू कैंप डी, वो वहाँ से वापस मुड़ता है और 12 किलोमीटर कैंप डी जाता है वाया कैंप बी एंड ए। तो 12, 5 यहाँ चला वापस, 4 यहाँ चला, 9 तो यहाँ हो गया, ठीक है। 3 यहाँ और चलेगा तभी उसका 12 पूरा आएगा, यानी इस कैंप ए से कैंप डी कितने दूर है, 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ए बी सी डी सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है वो बिल्कुल बी के नेक्स्ट बैठा है, यानी सपोज बी यहाँ है, ए यहाँ है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी कहाँ बैठा है आपका, नेक्स्ट टू डी, सी बैठा है नेक्स्ट टू डी, हमने एक ऐसे बना लिया। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, ई अगर हम यहाँ प्लेस कर दे तो ई के साथ नहीं बैठा डी, ठीक है। विच इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी वो लेफ्ट हैंड पे है तो हमने सही प्लेस किया, वो लेफ्ट हैंड पे बना दिया हमने। सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजीशन, सी हमने सेकेंड पे बना दिया है, अगर हम डी सी बनाते तो, पर उन्होंने सी बोल दिया तो हमने सी यहाँ बना दिया है। फ्रॉम द राइट, ए इज़ टू द राइट ऑफ बी ई, बी ई के राइट में है, इससे ये भी ए बी वाला भी हमारा क्लियर होगा, वरना हम ए और बी ऐसे भी लिख सकते थे, नेक्स्ट लिखा होता, साइड नहीं लिखा होता। तो ऑन विच पोजीशन, पोजीशन ऑफ ए क्या है हमारा, वो बिल्कुल बीच में बैठा है बी और सी के, तो बी और सी के ऑप्शन में है सी, 10th हो जाएगा, 10th का आंसर हो जाएगा सी। हम थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हम बीच बीच में क्वेश्चन स्किप करते चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन करते हैं। बी जो है साउथ वेस्ट ऑफ ए, अगर ए हमारा ये है, इसके साउथ वेस्ट यानी यहाँ पर है आपका बी। सी इज़ द ईस्ट ऑफ बी, सी यहाँ पर है ईस्ट में बी के, एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए, साउथ ईस्ट ये वाली चीज़ होगी, हाँ यही सही बनेगा, ठीक है। डी इज़ नॉर्थ ऑफ सी, डी जो है वो नॉर्थ है में है सी के, इन लाइन विद बी एंड ए, यानी इस लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज़ डी लोकेटेड, तो ए किस तरह हो गया आपका, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट है हमारा ए ऑप्शन, 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक बॉय जो है वो अपना घर से जाता है, पहले वो 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट में चलता है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी ये डायरेक्शन, तो यहाँ चलता है वो 30 मीटर। देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट हमारी ये डायरेक्शन हो जाएगी, 30 मीटर यहाँ चलता है। देन ही वॉक साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यही डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसके अंदर भी वो 30 चलता है। देन फाइन टर्न टू हिज हाउस, ही टर्न टॉवर्ड हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन, तो वो कहाँ जा रहा है अपने हाउस, जब यहाँ से चला था तो ऑब्वियसली वो इधर ही मुड़ेगा, तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी डी ऑप्शन 16 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लास्ट के 3-4 क्वेश्चन करते हैं, 20 देखते हैं। मोहित जो है वो फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये इधर देख रहा है, यहाँ देखता देखता वो क्या करा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कहाँ चला गया, 45 ये और यहाँ चला गया, ठीक है। देन 135 इन एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 तो ये था वापस मुड़ गया ना, क्योंकि इन्होंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, और 45 ये तो यहाँ आ गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। रेहान ने स्टार्ट किया टॉवर्ड्स चलना, कहाँ, नॉर्थ की साइड, और 15 मीटर का वो डिस्टेंस चला। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न लिया उसने, उसके बाद चला वो 30। देन ही टुक राइट टर्न और चला वो 15, ठीक है।
इन विच डायरेक्शन, कहाँ देख रहा है वो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर देख रहा है तो वो नॉर्थ हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 22। कुणाल जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, फेस किया था उसने, लेकिन उसके बाद क्या किया, वो अपने राइट में मुड़ गया, यानी इधर चला, वो ईस्ट में चला और 25 मुड़ गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट और वहाँ 55 चला। देन ही टर्न्स राइट और वहाँ चला 40। इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, तो यहाँ से चला था वो, यहाँ है तो वो कि कहाँ है वो आपका साउथ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यहाँ से चला था वो 22 में। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओह सॉरी गलत बना दिया हमने। ये देखिए, पहले वो यहाँ चला था, नॉर्थ से वो अपने राइट में मुड़ के इधर चला 25। उसके बाद वो लेफ्ट में चलना, टर्निंग टू हिज राइट, नॉर्थ में जा रहा था वो, इधर चला है 25। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड देन 55 एंड मूव राइट 40। तो हमारा बनना तो यही चाहिए कि वो नॉर्थ में होगा या नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं होगा। इन्होंने आंसर जो दिया है वो साउथ वेस्ट दिया है, साउथ ईस्ट, यानी वो नीचे मुड़ेगा राइट में, या तो यहाँ वो लेफ्ट ना करके राइट में मुड़ता तो वो इधर जाता, हम तब बनते। तो आंसर गलत है बुक में, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, सम बॉयज आर सिटिंग इन अ 3 rows all facing north such that S is in the middle row। 3 रो हैं, S जो है वो मिडल रो में है। P is just right of S, P इसके बिल्कुल राइट में है। Q is just behind of P while R is in the north of S, तो R यहाँ आ जाएगा। In which direction R is Q, R जो है वो Q की किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ, क्योंकि ये इसके नीचे है तो इस तरीके से हो गया, तो यानी नॉर्थ वेस्ट कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। तरुण जो है वो कहाँ कर रहा है, फेस कर रहा है 20 नॉर्थ में। टर्निंग टू हिज राइट, वो राइट में मुड़ने के बाद 25 मीटर चला। देन लेफ्ट में मुड़ा और वो 30 मीटर चला। देन ही मूव्स टू द राइट और वहाँ चला 25 पर मीटर। फिर वो राइट चला और मूव करा उसने 40, ठीक है। इन विच नाउ ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये देखो, अब ये नीचे ये वाली लाइन बनेगी, क्योंकि 25 तो उसका यहाँ खत्म होगा, 15 मीटर और नीचे गया है, तो अब ये बनेगी साउथ ईस्ट। तो आंसर होना चाहिए 24 का डी। कितने दूर है वो, साउथ ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहित जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ रहता है, उसके बाद वो साउथ में चलता है, यानी वापस आता है 6 किलोमीटर। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से वो 3 किलोमीटर ईस्ट चलता है। हाउ फार इन द डायरेक्शन इज वी इन रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो यहाँ था, यहाँ से कितनी दूर है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो ये हिस्सा बच गया 4, क्योंकि 6 वो वापस आ गया, तो 4। अगर हमें ट्राइंगल वाली पोटन्यूज़ लगाएं तो हाईपोटेन्यूज़ में इसकी लेंथ हाईपोटेन्यूज़ आ जाएगा 5, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, वहाँ जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।